अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं या ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते या आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपको हमेशा काम आएगा। आपको खुश रहना सिखा देगा, ज़िंदगी की हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगने लगे दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखाता है। जो इंसान गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम इसी भगवद गीता की 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी व्यक्ति इन 15 शिक्षाओं को अंत तक ध्यान से सुनेगा वो अपनी हर परेशानी, अपने हर दुख और पीड़ा को आसानी से दूर कर पाएगा। जीवन में उसे जो भी चाहिए वो बहुत सरलता से हासिल कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा जितनी सुनने में आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये ज़िंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमेशा हमारे साथ ही बुरा होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब भी कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब भी कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम इस इंसान पर क्यों मर रहे हैं जिसे हमारी वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई खिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बीमारी को ख़त्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है, जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों को आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है तब आपको उनका असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था, क्या क्या नहीं किया इसके लिए मैंने, इसे अपना माना था, ये ऐसा निकलेगा, मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाए वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप ज़िंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा सुखों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी में अगर ज़रा भी दुख आता है तो वो उसे झेल नहीं पाते। लेकिन जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को ज़िंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जो इंसान चोट नहीं सहता वो कभी महान इंसान बन ही नहीं सकता, वो कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जब ज़िंदगी में तकलीफ़ आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, याद रखना कि वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है कि आप ज़िंदगी की किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि किसी को बार बार माफ़ करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है।
पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसका मूल कारण यही था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उसे हर बार माफ़ कर देता था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि महाभारत जैसा संग्राम उन्हें करना पड़ा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ़ कर देता था। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे, अगर आप किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को ऐसे ही माफ़ कर देंगे, तो वो आपको चोट पहुंचाना अपना हक समझने लगते हैं। अगर आप किसी को ये सोचकर माफ़ करते हैं कि वो बदल जाएगा, वो सुधर जाएगा, आपकी माफ़ी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और ज़्यादा गलत चलने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी कोई माफ़ी ही नहीं होती। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसके लिए कोई माफ़ी ही नहीं है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी पे हमला करता है या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, तो ऐसे कामों की कोई माफ़ी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए भी लोगों को माफ़ कर दोगे, तो याद रखना, एक दिन वो आपकी माफ़ी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश ये है, झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखना, इस दुनिया में अच्छे लोगों को झूठे लोगों से ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज़्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो तो इस भगवद गीता की बातें आप मानोगे। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ छल करके जुआ खेल रहे थे, तब युधिष्ठिर चुपचाप सब सहते रहे। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुए में लगा दिया। उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में लगा दिया, और वो दुर्योधन द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने लगा, उसे वस्त्रहीन करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये सब देखकर भी पांडव चुप करके बैठे रहे। उन्हें लगा, हमें तो धर्म का पालन करना है, इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सच्चाई से चलें या उन्हें ये दिखाएं कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। सच बोलना सिर्फ तभी पुण्य होता है जब इससे किसी का भला हो, और झूठ बोलना तभी पाप होता है जब उससे किसी का बुरा हो। अगर आपके झूठ से लोगों की भलाई होती है, किसी का दिल खुश होता है, तो वो झूठ पाप नहीं पुण्य है। लेकिन अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो सच भी पुण्य नहीं पाप है। इसलिए जो इंसान आपके साथ गलत करता है, जो इंसान आपके साथ छल कपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। गीता का चौथा उपदेश ये है कि दुष्ट इंसान के साथ चाहे आप जितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। बुरा इंसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो सामने वाला इंसान हमेशा आपको दुख पहुंचाता है, हमेशा आपके साथ गलत ही करता है, और आप ये सोच रहे हैं वो चाहे कैसा भी चले लेकिन मुझे अच्छा ही रहना है, तो आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत करे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ अच्छा बनने की। आप ना तो उसके साथ अच्छा करो और ना ही बुरा करो, बस आप उससे दूरी बना लो। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे तो सिवाय पीड़ा के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश ये है कि ज़िंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटा के रख देगी।
इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ़ समझा जाता है, कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, जो इंसान खुद के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नज़रों में अच्छे बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज़्यादा सहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए जहाँ आपको लगे आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश ये है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दें, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं। उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने के बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए। ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। न जाने इस दुनिया में कितने लोग आए और कितने चले गए। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी स्थायी हो ही नहीं सकता। दुख हो या सुख, क्या फ़र्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना आप दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई समझ सकते हैं। लेकिन इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा ये है कि ज़िंदगी को खुश होकर जिया जाए। और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश ये है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत में रहता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कद्र हो और उसका मूल्य पता हो। जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिसे आपके प्रेम की कोई कद्र ही नहीं है, तो वहाँ आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर इतना दुखी नहीं हो सकते जितना एक गलत रिश्ते में जुड़कर आपको दुख मिलता है। वैसे तो आज के युग में कोई किसी की कद्र नहीं करता है, कोई किसी को प्रेम देता नहीं है। इसीलिए जिसे भी आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खास बनाओ तो उसमें जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिश्ते को समझना, तभी जाकर अपनी ज़िंदगी में किसी को वो प्रेम की, इज्जत की खास जगह देना। किसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम आपका वो वैल्यू देना जब आपको तकलीफ़ देने लगे, तो ऐसे रिश्ते में आपका पीछे हट जाना ही आपके लिए सही रहता है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया
कि जो इंसान सुख दुख में, मान अपमान में, दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वो ज़िंदगी की हर समस्याओं से पार निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दे। कोई छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता है कि आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है। जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता। जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान इससे घबराता नहीं है, उससे डरता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू समता को धारण कर मन में ठहराव लाना सीख, क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वो दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में दुख और असफलता ही आती है। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगे, युद्ध में इतने सारे लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, तो श्री कृष्ण ने कहा, वो तुम्हारा धर्म नहीं है, वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और आज जब इन अधर्मियों ने धरती पर इतना अत्याचार, इतना पाप फैला रखा है, तो तुम कायरों की जैसे बातें कर रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम इन अधर्मियों के साथ युद्ध करके पाप को समाप्त करो। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता, तो आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको सफलता नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्म को पहचान। ये शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए ज़िंदगी में क्या सही है, वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते भी अलग हैं। इसलिए आप ज़िंदगी में जो भी कर्म करो, उस कर्म की पूरी समझ आपको होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या जल अर्पित कर दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दिखावा दुनिया के लिए चलता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे आगे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई सिर्फ प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला जाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश ये है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है, उसकी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। बस कोई मुझ पर विश्वास करके तो देखे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि पितामह भीष्म 5 पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे। तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा हुआ है। आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते।
जब ऐसे वचन पितामह भीष्म से कहे तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पे शक कर रहे हो। मैंने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया और अगर तुम्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म जो एक बार प्रतिज्ञा कर लें उसे पूरा जरूर करते हैं। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहे थे। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया कि अर्जुन, तुम इतना आराम से सो रहे हो। अर्जुन बोले, हे केशव, सारा दिन युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूँ, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में अच्छे से पता है। तो श्री कृष्ण बोले, तुम्हें अच्छे से पता है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है तुम्हारा वध करने की, तो तुम इतने आराम से कैसे सो रहे हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जिसके लिए स्वयं आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे तो वो मूर्ख ही होगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो ऐसे एक दो क्या 1000 भीष्म भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तो वो सब मिलकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और अंत में यही हुआ। उस दिन पितामह भीष्म का वध हुआ और अर्जुन की जीत हुई। भगवद गीता की 13वीं शिक्षा ये है कि अहंकारी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिश्ते को, यहाँ तक कि पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवाय अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा ना कोई इंसान दिखाई देता है, ना किसी की बात सुनाई देती है। वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिश्ते को खराब कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा क्रोधी और अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है तो उससे वो लोगों की भलाई कम और लोगों का नुकसान ज़्यादा करता है। दुर्योधन जो उस राज्य का युवराज था, उसने कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सबका नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसीलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार सिर्फ प्रेम से चलता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश ये है, इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी और को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। इसलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा ईश्वर 1000 रास्ते निकाल देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश ये है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मज़े कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल उसको उसके बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। जो लोग दूसरों को रुलाकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन उन्हें बहुत रोना पड़ेगा। चाहे आप ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन इतना पक्का है कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल जरूर मिलता है।
किसी न किसी रूप में वो पीड़ा, वो दर्द उसकी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर वापस आएगा। इसलिए पाप कर्म करने वाले इंसान की थोड़े दिन की जीत को आप ये मत समझ लेना कि वो गलत काम करके भी मज़े की ज़िंदगी जीता है। बस सिर्फ कुछ समय की बात है, जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसका किया हुआ हर कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, अपने किए हुए कर्म से कभी भाग नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता की ये 15 शिक्षाएं जो भी व्यक्ति सुनेगा, समझेगा और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा, विश्वास रखना ज़िंदगी की हर जीत उसे हासिल होगी और ज़िंदगी के हर दुख को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा।